क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज पास्का का 6वां रविवार है और आज के सभी पाठ हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। हम में से सभी लोगों ने प्रेम के बारे में या प्यार के बारे में सुना है और कई बार हमने इसके विषय में पढ़ा है, लेकिन प्यार एक ऐसा शब्द है केवल पढ़ने से या उसे हम पढ़ने से या केवल बोलने से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम को हमेशा अनुभव किया जाता है और इस प्रेम को, इसका जो एक अंश है, प्रेम का अंश हम हमारे परिवार में अनुभव कर सकते हैं। हम हमारे रिश्तेदारों के साथ उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हम हमारे मित्रों के साथ इस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रेम से जो अधिक प्रेम का अनुभव हमें करना है वह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वह ईश्वर प्रेम है। आज के जो पहला पाठ है, जहां पर जो पहली चरित्र से लिया गया है, जहां पर पेतरुस कॉर्नेलियस के यहाँ आते हैं और कॉर्नेलियस उनके पैर चरणों में गिरकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब वे उन्हें खड़ा करके कहते हैं कि मैं भी मनुष्य हूं और आज मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और आज का जो दूसरा पाठ है यूहन्ना का दूसरे पत्र से लिया गया है, जहां वो कहते हैं जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। हम ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम कहते हैं ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने भाई बहनों से भी प्रेम करें, क्योंकि ईश्वर का जो प्रेम है वह सभी के लिए बराबर है और ईश्वर का प्रेम हम हमारे भाई बहनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि वह ईश्वर की रचना है। और आज के सुसमाचार में भी हम यही देखते हैं, ईश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे प्रेम किया है उसी प्रकार मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और उस प्रेम में तुम दृढ़ बने रहो। और ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए हमें क्या करना है? ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर की आज्ञा यही है कि एक दूसरे को प्रेम करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया है, और यही सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन आज के इस माहौल में, आज के संसार में हम देखते हैं कि जिस प्रकार जो लोग अपने माँ बाप को प्रेम नहीं करते, अपने भाई बहनों को प्रेम नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को प्रेम नहीं करते, वो लोग किस प्रकार ईश्वर को प्रेम कर सकते या ईश्वर के बारे में बात कर सकते हैं? हम देखते हैं कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। वे भूल जाते हैं उनके प्रति उन्होंने क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, वे भूल जाते हैं। इसी प्रकार हम अगर जो यही व्यक्ति लोग हैं वो ईश्वर के प्रेम को या ईश्वर के बलिदान को, ईश्वर के त्याग को नहीं समझ सकते, तो वो कैसे ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं? तो इसलिए ईश्वर हमसे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। जिस प्रकार ईश्वर पिता ने उन्हें प्रेम किया उसी प्रकार उन्होंने हमें प्रेम किया, और उसी प्रेम को हमें भी एक दूसरे के साथ बांटना है। और ये प्रेम ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के प्रेम के द्वारा जो लेवी है उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ईश्वर के प्रेम के कारण हम देखते हैं जकरियुस, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। ईश्वर के प्रेम का हम देखते हैं कि वो समारी स्त्री ने अनुभव किया, जो अपना पाप में जीवन त्याग कर ईश्वर का अनुयायी बन गई। ईश्वर का प्रेम का अनुभव ईश्वर के शिष्यों ने किया और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर, अपना घर बार छोड़कर ईश्वर का अनुसरण करने लगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार ईश्वर का जो प्रेम है लोग अनुभव करते हैं और उसके द्वारा उनका जीवन बदल जाता है। तो आज के जो सभी पाठ हैं हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो ही हम ईश्वर का अनुभव, जो ईश्वर प्रेम है, उनका अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं और हम दूसरे लोगों को भी ईश्वर का प्रेम का अनुभव करा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें ईश्वर को जानना है, हमें ईश्वर को समझना है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ये सब करने से हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, और जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे अर्थात हम अपने भाई बहनों से प्रेम करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने प्रेम का अनुभव कराए, जिससे हम उस अनुभव करके लोगों को उस प्रेम को बांट सके। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।